आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए 13 पेज की एक बहुत बड़ी एक्सेल सीट में सभी इंटरेस्टेड खिलाड़ियों का नाम बीसीसीआई दफ्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन मेरे भाई ये बड़ी अपडेट नहीं है। बड़ी अपडेट तो ये है कि उस बड़ी लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल का कहीं नाम ही नहीं है। जी हाँ, रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है कि कुछ कारणों की वजह से ग्लेन मैक्सवेल ने डिसाइड किया है कि वो आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं बनेंगे और इसी वजह से उन्होंने ऑक्शन में अपना नाम नहीं डाला है। अब वो एग्जैक्ट कारण क्या है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का अनअवेलेबल होना मेरे हिसाब से बहुत सी टीमों के जो प्लान्स थे उनको काफी हद तक परेशान करेगा, स्पेशली वो टीमें जो बड़े पर्स के साथ आ रही थी और जिनको मिडिल ऑर्डर में बड़े खिलाड़ी चाहिए थे, एक फिनिशर चाहिए था, एक ऑलराउंडर चाहिए था। और बहुत सी ऐसी टीमें हैं, हमें ये बात अच्छे से पता है, एनालिसिस करते हुए हमने देख लिया है, समझ लिया है, जिनको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत थी। तो ऑलरेडी जब आंद्रे रसल रिटायर हो चुके थे और फिर अब ग्लेन मैक्सवेल का भी अनअवेलेबल हो जाना, दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर दोज फ्रेंचाइजेस जो स्पेशली ऑलराउंडर्स की सर्च में थी, क्योंकि डेफिनेटली क्वालिटी ऑलराउंडर्स या फिर बड़े नाम वाले ऑलराउंडर्स, क्वालिटी वो कितनी डिलीवर करते हैं नहीं करते हैं ये तो भैया आप गारंटी नहीं ले सकते हो, फिर चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, लियाम लिविंगस्टन हो या फिर मे बी इवन आंद्रे रसल ही क्यों ना हो। पर बात यह है कि जब ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास तो वो ज्यादा बड़ा फील होता है कि भाई साहब अब तो हम किसकी तरफ जाएं, किसको ढूंढें, और ये फ्रेंचाइजेस के लिए थोड़ा सा सिरदर्द होगा। खैर, मैक्सवेल का ना होना आपके लिए हो सकता है कि शॉकिंग अपडेट हो, पर उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो टेलीग्राम पर है हमारे, क्योंकि उन्हें सुबह ही ये खबर मिल गई थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाओ, वहां पर क्रिकेट के रिलेटेड बहुत सारी खबरें आती हैं, मेरा अपना ओपिनियन एनालिसिस, और मैच टाइम पर तो अपन बहुत बकचोदी करते हैं। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन, फटाफट से जाकर फैमिली का हिस्सा बनो ताकि आपको आईपीएल से रिलेटेड भी ये जो सारी अपडेट्स आ रही है ना, जो छोटी मोटी यहां कवर नहीं कर पाता, वो सब कुछ वहां पर कवर होती है। खैर, ऑक्शन लिस्ट की बात करें तो कुल मिलाकर 1355 प्लेयर्स ने इस साल के ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये अभी इनिशियल लिस्ट है, अभी ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अब इसके बाद ये सारी लिस्ट बीसीसीआई उठाकर सभी इंटरेस्टेड आईपीएल फ्रेंचाइजेस को भेजेगा। सभी 10 की 10 फ्रेंचाइजेस इस लिस्ट को एनालाइज करेंगी, अपने इंटरेस्टेड खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करेंगी और उसके बाद एक कटी छटी हुई लिस्ट आएगी जो कि फाइनल लिस्ट होने वाली है, जो आपको आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों, जो 1355 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है उसमें कुल मिलाकर 45 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 करोड़ के बेस प्राइस के लिए खुद को इस साल के ऑक्शन में रजिस्टर किया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 14 कंट्रीज के खिलाड़ियों ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, ऑब्वियसली यूएसए, एंड इनफैक्ट एक एंट्री आपको मलेशिया से भी देखने को मिल रही है। इंडिया के ही पैदा हुए विरनदीप सिंह, एक राइट हैंडेड ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने आप को ऑक्शन में रखा है 30 लाख की एंट्री के साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई साहब मलेशिया के खिलाड़ी को क्या कहीं मौका मिलता है। हालांकि अगर मौका मिलना है तो उसके लिए आपको 77 खिलाड़ियों में शॉर्टलिस्ट होकर आना पड़ेगा, क्योंकि 77 इज द एग्जैक्ट स्लॉट्स जो सभी टीमों को मिलाकर अवेलेबल है इस साल के ऑक्शन में, जिसमें 31 ओवरसीज खिलाड़ी होने वाले हैं। 237.55 करोड़ की टोटल पर्स है सभी टीमों को हम अगर कंबाइन कर दें, जो कि इस साल के ऑक्शन में अवेलेबल होने वाली है, जिनमें आप 77 खिलाड़ियों को खरीद सकते हो। इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो लंबी 45 खिलाड़ियों की लिस्ट है जो 2 करोड़ के बेस प्राइस के लिए रजिस्टर खुद को कर रहे हैं, उनमें सिर्फ 2 भारतीय हैं जो कि हैं वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई, जिन्होंने 2 करोड़ के ब्रैकेट में रजिस्टर किया है। बाकी जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं वो उससे कम के ही ब्रैकेट में आपको नजर आ रहे हैं। एंड अगेन आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई फॉर वन मोर टाइम, ये अभी इनिशियल लिस्ट है, अब इसमें बहुत से बदलाव होंगे। कई से खिलाड़ी तो आगे चलकर अपना बेस प्राइस ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, कई नई एंट्रीज देखने को भी मिल जाती हैं, तो बहुत कुछ अभी डेफिनेटली हो सकता है। हालांकि अगर कुछ टॉप इंडियन प्लेयर्स की बात करूं जो इस साल के ऑक्शन में नजर आ रहे हैं तो वो हैं मयंक अग्रवाल, केएस भरत, राहुल चहर, रवि बिश्नोई, आकाशदीप, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, ऑब्वियसली सरफराज खान, शिवम मावी, नवदीप सैनी, चेतन साकरिया, कुलदीप सेन, पृथ्वी शॉ भी हैं। मुझे लगता है इनके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा कौन खरीदने वाला है। राहुल त्रिपाठी, संदीप वारियर एंड उमेश यादव भी हैं। और रही बात हाईएस्ट बेस प्राइस यानी कि 2 करोड़ के ब्रैकेट लिस्ट में एग्जैक्टली जो 45 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है उनके नाम को लेकर, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। डेफिनेटली 2 भारतीय खिलाड़ी हैं, रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, बाकी सारे आपको विदेशी देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग यह है कि जॉश इंग्लिश का भी नाम इसमें नजर आ रहा है, वही पंजाब किंग्स के खिलाड़ी जो इसलिए रिलीज हो गए हैं क्योंकि वो 2026 सीजन के लिए कंप्लीटली अवेलेबल नहीं होंगे। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया है और बीसीसीआई ने ये मैसेज सभी आईपीएल फ्रेंचाइजेस को दे दिया है कि जॉश इंग्लिश ने खुद को रजिस्टर तो किया है, पर वो आईपीएल 2026 में सिर्फ 25% ऑफ द सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो भाई अगर उनको आप खरीद रहे हो तो अपने रिस्क पर खरीदना, ये याद रखना कि वो पूरे सीजन अवेलेबल नहीं होने वाले। और इसीलिए अब मुझे और भी लगता है कि यार जॉश इंग्लिश को पंजाब किंग्स को रिलीज नहीं करना चाहिए था, वो एक गलत मूव निकला, क्योंकि अब ये तो अवेलेबल भी है, भले 25% है और बहुत अच्छे प्राइस में यार इंग्लिश जैसा खिलाड़ी आपके पास था। खैर 2 करोड़ के बेस प्राइस में अगर कुछ बड़े खिलाड़ी की तरफ देखो तो डेफिनेटली कैम ग्रीन का नाम तो आपको देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा हॉट प्रॉपर्टी रहेंगे इस ऑक्शन की। स्टीव स्मिथ नजर आ रहे हैं मुझे, लियाम लिविंगस्टन भी, जेमी स्मिथ हैं, मतलब केकेआर के फैंस थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो सकते हैं इन खिलाड़ियों में। इसके अलावा डेवॉन कॉनवे नजर आ रहे हैं, जेमिसन भी हैं, विल ओ'रोर्क हैं, गेराल्ड क्विटजिया हैं, जैकब डफी भी हैं, वो नाम जिसको
जिसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं कि इस साल के ऑक्शन में ही कुड बी एन हॉट प्रॉपर्टी। वनिंदु हसरंगा एंड मतीशा पथिराना, वो जो दो नाम है राजस्थान रॉयल्स के कैंप से, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड देन ऑब्वियसली देयर आर सम वेस्ट इंडीज के नेम लाइक जेसन होल्डर, शाई होप, अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ। इन्होंने भी अपने आप को 2 करोड़ के प्राइज में रजिस्टर किया है। खैर डेफिनेटली इस लिस्ट का जो सबसे बड़ा शौक है वो ग्लेन मैक्सवेल का ना रजिस्टर करना है। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्लेन मैक्सवेल को शायद ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि इस बार टीमें उनमें इंटरेस्टेड थी, क्योंकि इस बार टीमों को ऑलराउंडर चाहिए थे। सबको कैमरॉन ग्रीन नहीं मिलते, आंद्रे रसल ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, तो वैसे भी डिमांड एंड सप्लाई की चेन में आपकी डिमांड बढ़ती। मोइन अली भी अवेलेबल नहीं थे, बहुत से ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो अवेलेबल नहीं होने वाले थे, और ऐसे में लियाम लिविंगस्टन, कैम ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों की डिमांड होती। बट स्टिल ग्लेन मैक्सवेल ने क्यों रजिस्टर नहीं किया, ये मुझे थोड़ा सा शॉकिंग नजर आता है। मतलब फाफ डू प्लेसिस का सिनेरियो मैंने समझा था कि उन्होंने रजिस्टर शायद इसीलिए नहीं किया होगा और वो पीएसएल में इसीलिए जाकर खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि आईपीएल में मेरे को घंटा कोई खरीदने नहीं वाला है। फाफ डू प्लेसिस की लेगेसी बहुत बड़ी रही है आईपीएल में और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, पर डेफिनेटली ही हैज पास्ट हिज प्राइम, और ये बात शायद उन्हें भी बहुत अच्छे से पता था कि टीमें यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करेंगी। बट अगेन ग्लेन मैक्सवेल को लेकर मैं यही कहता हूं कि भाई ये ऐसा खिलाड़ी है ना जिनको सारी फ्रेंचाइजीज को पता होता है कि हम आग से खेलने वाले हैं, पर खेलना सबको होता है। तो मैं ये तो शायद नहीं मानता कि ग्लेन मैक्सवेल को आईपीएल 2026 ऑक्शन में, स्पेशली इस ऑक्शन में, कोई बायर ना मिलता, तो शायद वो तो रीजन नहीं होने वाला। तो क्यों नहीं आए हैं इस बात पर ज्यादा हद तक तो क्लैरिटी अभी मेरे पास नहीं है। मे बी मैक्सवेल का अपना पर्सनल रीजन हो, या फिर हो सकता है कि वो वही खिलाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से आपको फाफ डू प्लेसिस, मोइन अली और मे बी डेविड वार्नर नजर आए थे जब पिछले सीजन वो अनसोल्ड गए, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में जाकर वो कप्तान ही बन गए एक टीम के। तो हो सकता है कि मैक्सवेल भी उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, और मैंने सुना है कुछ पाकिस्तान की तरफ से कुछ अपडेट्स आई हैं कि शायद उनको 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी पीएसएल हैंड ओवर करना चाहता है। मींस आई हैव नो आइडिया कि ये पक्कू साले कितना फेक रहे हैं और कितना रियल बता रहे हैं, पर ये कुछ अपडेट्स हैं जो डेफिनेटली निकल कर आ रही हैं। और खैर पीएसएल उसका तो फुल फॉर्म ही है पुरानी सस्ती लीग, वही खिलाड़ी जो हम छोड़ देते हैं, हमारे कोटा से निकलकर जो जाते हैं कि अबे चल तुझे नहीं खिलाएंगे, वो सारे खिलाड़ी जाकर वहां पर कप्तान वप्तान के तगड़े वाले रोल में बैठ जाते हैं कि वो उनका स्टार प्लेयर बन जाता है, एमबीपी बन जाता है। तो बन भी सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। हालांकि दोस्तों एक जो नाम मैंने और नहीं देखा है वो है क्विंटन डिकॉक का। मतलब हाईएस्ट बेस प्राइस में मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप को एंटर करते हैं ऑक्शन पूल में, पर अभी उनका नाम मैंने नहीं देखा। मे भी हो सकता है कि वो हो किसी और बेस प्राइस पर हो, हमने नोटिस ना किया हो। तो देखते हैं कि यार एक बार जब फाइनल शीट आएगी तो ज़्यादा बेहतर मैं आपको बता पाऊंगा, या जैसे ही मेरे पास कुछ और अपडेट्स आती हैं मैं डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर करूंगा। तो अपडेटेड रहना है तो भाई टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। बाकी अगेन जाते हुए एक अपडेट और दे दूं कि दिसंबर 5 की वो डेडलाइन है जो सभी आईपीएल फ्रेंचाइजीज को बीसीसीआई ने दी है अपनी शॉर्टलिस्ट तैयार करने के लिए कि भाई इन खिलाड़ियों में से अब आप बता दो कि आपको कितने खिलाड़ियों में इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्हीं का नाम हम ऑक्शन पूल में लाने वाले हैं। बाकी सारे खिलाड़ियों का नाम हम काट के खत्म कर देंगे, तो लगभग ये 50% लिस्ट एलिमिनेट हो जाती है। और लगभग वही बात है कि 400-500 खिलाड़ी एट द एंड ऑफ द डे मिनी ऑक्शन में नजर आते हैं, जो आपको दिसंबर 16 को सऊदी अरेबिया में ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। खैर एक बात जरूर कह सकता हूं कि किसी का नफा तो किसी का फायदा होता है, और मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल का भी सिनेरियो कुछ ऐसा है, स्पेशली जब आंद्रे रसल नहीं है, मोइन अली नहीं है, और अब ग्लेन मैक्सवेल का भी अनअवेलेबल होना मुझे लगता है कि लियाम लिविंगस्टन और कैम ग्रीन जैसे ऑलराउंडर्स का जो प्राइस है उसे काफी हद तक बढ़ाने वाला है। और भाई ये लोग ना थोड़े से इन्फ्लेटेड प्राइस के साथ ही आपको ऑक्शन में बिकते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब नए नियम भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई 2025 ऑक्शन में जो हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब था, विच वाज आई थिंक ऑफ हेनरिच क्लासन ऑफ 23 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे ज्यादा तो फिर आपको पैसे मिलने नहीं वाले। मतलब बिडिंग भले आपके ऊपर ऑक्शन में इस साल 2026 में 30 करोड़ की हो जाए, पर जो हाईएस्ट रिटेंशन था पिछले सीजन वही फाइनल प्राइस है जो आपके पॉकेट में जाएगा। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको फ्रेंचाइज दे रही है, सपोज दैट कि वो 30 करोड़ दे रही है, तो जो बचे हुए 7 करोड़ हैं वो बीसीसीआई के वेलफेयर मैनेजमेंट में चले जाएंगे। ये भी इनका अपना कुछ तगड़ा सा तरीका है कि भाई जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं, स्पेशली जो मिनी ऑक्शन में आके ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस के साथ बिकते हैं, वो चीज अवॉइड की जा सके। हालांकि अगेन मुझे ऐसा लगता है कि बिडिंग वार में तो ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस अब इन ऑलराउंडर्स का होने वाला है। खैर आपको क्या लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल का अनअवेलेबल हो जाना क्या आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है, आपकी फ्रेंचाइज के लिए दिक्कत की बात है, या फिर आपको फर्क नहीं पड़ता? आपको लगता है कि नहीं भैया नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो अच्छी बात है, हम वैसे भी इनको ना खरीदते। अगर आप सीएसके और केकेआर के फैंस हैं या फिर किसी ऐसी टीम के फैन हैं जो ग्लेन मैक्सवेल को ढूंढ रहे थे, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग आईपीएल अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।